निशा ने करण मेहरा से एलिमनी के तौर पर मांगी थी ये चीजें। बेटे की परवरिश के लिए की थी मांग। आखिरकार करण ने क्यों कर दिया देने से इनकार? क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। टेलीविजन के दो ऐसे कपल जहां कभी इनके बीच नजर आती थी ढेर सारी मोहब्बत, वहीं आज दोनों का रिश्ता आ खड़ा हो चुका है टूटने के मोड़ पर। वहीं निशा ने कर दिया था करण के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल, जहां पुलिस ने कर दिया था उन्हें अरेस्ट। बाद में ये बात आई थी सामने कि करण और निशा के बीच एलिमनी की रकम को लेकर हुआ था झगड़ा। जमानत के बाद करण ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एलिमनी में निशा और उनके भाई ने मोटी रकम मांगी थी जो वो देने की क्षमता नहीं रखते थे, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हो गया था। लेकिन निशा ने इस बात को झूठ साबित कर दिया था और कहा था कि एल्यूमिनी को लेकर उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ था। निशा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण पर दीवार पर सिर मारने का आरोप लगाया था, बल्कि एल्यूमिनी के बारे में भी बताया। निशा रावल ने बताया कि उन्होंने करण मेहरा से कहा था कि जब तक उनका बेटा कौशिक 12वीं कक्षा में नहीं आ जाता तब तक वो उसे पढ़ा लेंगी, लेकिन उसके बाद उनके आगे की पढ़ाई के लिए वो संभाले। निशा कहती है, मैंने करण से बोला था कि मैं बच्चे की 12वीं तक की पढ़ाई देख लूंगी, तब तक आपके पास 12 साल होंगे पैसा जमा करने के लिए, उसके बाद आप बच्चे की हायर एजुकेशन संभाल लेना। मैं कर पाऊंगी तो मैं भी उस वक्त मदद करूंगी। इसके अलावा भी अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपकी भी मदद करूंगी। मैं कभी इसके लिए जिम्मेदारी नहीं मांगूंगी। तो फिर बताइए मैंने क्या गलत बोला? वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशा के भाई रोहित और उनकी बेस्ट फ्रेंड मोनिशा कोटवान भी मौजूद थी। उस आदमी के लिए इसने अपनी शादी की पूरी ज्वेलरीज बेच दी थी। निशा ने खुद उसे बोला था कि उसे पूरी अमाउंट देने की जरूरत नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, पर जो बेसिक है कम से कम वो तो दे दो। वो बच्चा तुम्हारा भी है, आप कैसे जिम्मेदारी से हट सकते हो? फाइनेंशियली निशा रावल ने किस तरह से कुर्बानियां दी है ये मुझे पता है। वहीं निशा रावल के भाई रोहित सोठिया ने बताया कि निशा ने अपने लिए करण मेहरा से एल्यूमिनी के तौर पर कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने करण से कहा था कि वो किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगी, पर वो कम से कम बच्चे के पढ़ाई का खर्च दे दे। निशा चाहती थी कि कम से कम बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो और उसे अब आगे भी अच्छी चीजें मिले। करण बस कौशिक की जिम्मेदारी उठा ले और इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती थी। रोहित के भाई निशा कहते हैं कि निशा मैकडॉनल्ड्स में काम करने के लिए भी तैयार थी, वो किसी के घर झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार थी। वो 1 महीने से नौकरी की तलाश कर रही थी ताकि वो उनको और खुद के बच्चे को संभाल सके। निशा ने करण पर इस बात का भी इल्जाम लगाया कि जब उनके अंगूठे में हुआ था फ्रैक्चर, नहीं दिए थे करण ने अंगूठे के इलाज के लिए पैसे। निशा ने कहा था कि करण उनके अकाउंट से सारे पैसे ले लेते हैं और खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर अपने हिसाब से खर्चा करते थे। निशा ने बताया कि उनके अंगूठे पे फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन करण ने उनके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं छोड़े थे जिससे वो खुद का इलाज करवा सकती थी। वो 2 महीने तक उस फ्रैक्चर अंगूठे के साथ रही थी। निशा ने तो ये तक कह दिया कि वो अपने बेटे कौशिक की कस्टडी लेना चाहती है। वहीं हाल ही में करण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नहीं मानते कि उनका बेटा कौशिक निशा के साथ सही सलामत रह पाएगा। वह निशा ने तो एल्यूमिनी के तौर पर मांगे थे उनके बेटे के आगे की पढ़ाई के लिए पैसे। निशा ने करण से मांगी थी उनके बेटे के आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।